स्वागत है दोस्तों आपका इजी अध्ययन चैनल पर। आज हम टाइम एंड वर्क की आगे की श्रृंखला बढ़ाते हैं, ठीक है, और कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। आज ये हो सकता है टाइम एंड वर्क की आखिरी श्रृंखला हो और फिर आप सारे क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं आप देखना सब इन्हीं टाइप्स में से आए हुए होंगे, ठीक है। तो जब आप लगाएंगे उन्हें तो बहुत आसानी से आप उनको कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए तो हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए और बी दोनों मिलकर सी से 3 गुना काम करते हैं, जबकि बी और सी दोनों मिलकर ए से 4 गुना काम ज़्यादा करते हैं, ठीक है। यदि तीनों मिलकर एक साथ कार्य को 10 दिन में समाप्त करेंगे तो बताएं तीनों अलग अलग कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। कहता है ए और बी दोनों मिलकर, ठीक है, ए और बी को दोनों को मिला दिया हमने, ए और बी दोनों को मिला दिया, सी से 3 गुना काम करते हैं। अगर ये सी है, ठीक है, तो सी से 3 गुना काम करते हैं, यानी कि अगर सी 1 है तो ए प्लस बी 3 गुना, भाई ए प्लस बी मिलकर सी से 3 गुना काम करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। कहता है जबकि बी और सी दोनों मिलकर, बी और सी दोनों को मिला दिया, बी और सी दोनों मिलकर ए से 4 गुना काम करते हैं, यानी कि यदि ये ए है, ए यदि 1 है तो ये 4 गुना ज़्यादा काम कर रहे हैं ए से, ठीक है। तो ये आपकी एक तरीके की एफिशिएंसी का अनुपात है, क्योंकि कितने गुना ज़्यादा काम कर रहे हैं उसे ही तो एफिशिएंसी बोलते हैं, तो ये आपकी एफिशिएंसी मानी जाएगी, ठीक है। अब हमें पता है यहाँ से हम अगर इन्हें जोड़ें 3 और 1 4 और 4 और 1 5, ये हमें ए प्लस बी प्लस सी का मान दे रहे हैं। यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या आ रहा है, 3 और 1 4। यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या आ रहा है, 4 और 1 5। और आपको पता है कि रेशो में आपको चीज़ें बराबर करनी होती है। यहाँ योग 4 आ रहा है, यहाँ तीनों का योग 5 आ रहा है, हम बराबर करनी पड़ेगी। और बराबर करने का एक प्रोसेस है बहुत सिंपल सा, आप लोगों को पता है। 4 और 5 का एलसीएम ले लेना है, कितना हुआ 20। अब हमें 20 बनाने के लिए 4 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की, और 5 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की, ठीक है। और रेशो में एक और चीज़ होती है, और वो भी आप जानते हैं कि 5 की मल्टीप्लाई अगर आपने यहाँ करी है तो 5 की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी और 5 की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी, है ना। और अगर 4 की मल्टीप्लाई आपने यहाँ करी है तो 4 की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी और 4 की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी, ठीक है। ये सब बात तो हमको पता ही था। अब हम करते हैं आगे। तो ये आपका तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हुआ 15, हमारा अनुपात निकल के आ जाएगा 5 एकम 5, ठीक है। ऐसे ही ये कितना हुआ 4 चौक 16 और ये 4 एकम 4, ये आपका निकल के आ गया, ठीक है ना। अब आपको पता है यहाँ से अब हम अगर योग देखेंगे, इनका सम देखेंगे तो वो कितना आ रहा है, दोनों का बराबर आना चाहिए। 15 प्लस 5 20 यहाँ से आ रहा है और यहाँ से 16 प्लस 4 20 आ रहा है, यानी कि योग बराबर हो चुका है, ठीक है। तो हमारी यहाँ से एफिशिएंसी निकल गई तीनों की योग की, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है एक साथ 20, ठीक है। यहाँ से हमें और क्या क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें सी की एफिशिएंसी अकेले पता लग रही है और ए की एफिशिएंसी भी पता लग रही है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हुई, ए की एफिशिएंसी होगी आपकी 4 और सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई आपकी 5। तो आप बी की भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यदि ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस सी को घटा दें, ठीक है, इन दोनों को निकाल दें तो बी निकल जाएगा। तो ए प्लस कितना होएगा बी की वैल्यू 20 माइनस 4 प्लस 9, 4 प्लस 5 9, ठीक है ना। तो आपका बी कितना हो गया 11, बी की वैल्यू 11 आ गई, ए की वैल्यू 4 आ गई, सी की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। अब तो कुछ रह नहीं गया इसमें। अब इसने ये कहा है तीनों मिलकर एक साथ काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब क्या है, आप तो टोटल वर्क निकाल दीजिए, टोटल वर्क निकाल दो आराम से। टोटल वर्क का आपका क्या होगा, यहाँ से अगर हम टोटल वर्क निकालें, टोटल वर्क ही तो चाहिए। टोटल वर्क हमें ए प्लस बी प्लस सी का दिन पता है कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 10 दिन में, और इन तीनों की जोड़ के एफिशिएंसी भी पता है हमको 20। तो 20 धन 200, 200 आपकी क्या हो गई टोटल वर्क हो गया, ये रहा आपका टोटल वर्क, ठीक है। तो आपकी ए कितने दिन में काम करेगा, तीनों का अलग अलग पता लगा सकते हैं आप, टोटल वर्क बट्टे ए की एफिशिएंसी यानी कि 4, बी का भी बता सकते हैं टोटल वर्क बट्टे बी की एफिशिएंसी यानी कि 11, और सी की भी बता सकते हैं टोटल वर्क 200 या बट्टे सी की एफिशिएंसी जो कि कितनी है 5। तो यहाँ से आपके क्या क्या निकल के आ गए, 50 निकल के आ गया। ए कितने दिन में काम करेगा 50 डे में,
बी कितने दिन में काम करेगा, भाग दे दो, 11 एकम 11 9, 11 अट्ठे 88, एक तो हो गया 18 आपका, 18 से ही 2/11 डेज, ठीक है, 18 से ही 2/11 डेज हो गया। और ये कितने दिन में काम कर रहा है आपका, 200/5 40 दिन में, 40 डेज। बताइए कुछ था, कुछ भी तो नहीं था। a प्लस बी प्लस सी का जो हमारा योग होता है हमको उसे बराबर कर लिया, ठीक है, वहां से a प्लस बी प्लस सी भी पता लग गया, a और c की वैल्यू भी पता लग गई, b की निकाल लो। जब आपके पास एफिशिएंसी आ गई और आपको a प्लस बी प्लस सी कितने दिन में काम कर रहे हैं, 10 दिन ले रहे हैं टोटल काम करने में, तो 10 की अगर a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी से मैं गुणा कर दूंगा तो हम क्या सीख रहे हैं, जब से टोटल वर्क ही तो निकालना सीख रहे हैं, टोटल वर्क निकाल दिया। अब टोटल वर्क निकल गया तो सारा काम ही खत्म हो गया। टोटल वर्क, किसी भी चीज़ का टोटल वर्क हो और टोटल वर्क यूनिट आपको पता है, उसकी एफिशिएंसी से भाग दे देते हैं तो डेज निकल जाते हैं। हमें सबकी एफिशिएंसी पता है, यहाँ पे ए की भी, बी की भी, सी की भी, टोटल वर्क पता है, निकाल दो डेज, ठीक है, कुछ भी नहीं था। चलिए आए इसके बाद आगे के क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाता हूँ मैं। ऐसे ही मजे मजे में क्वेश्चन करेंगे। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, a प्लस बी सी की तुलना में 20% कम समय लेता है, मतलब सी जितना भी समय ले रहा है उससे 20% कम लेता है, ठीक है। हम लिखते हैं यहाँ पे a प्लस बी सी की तुलना में 20% कम समय ले रहा है। तो अगर सी 100 लेता है समय तो a प्लस बी 20% कम लेगा, यानी कि 100 माइनस 20 80, ठीक है। सी जो है a प्लस बी की तुलना में 20%, सॉरी a प्लस बी जो है सी की तुलना में 20% कम समय लेता है। तो यदि सी को हमने 100 मान लिया तो a प्लस बी क्या होगा आपका, 100 माइनस बी, सिंपल सी बात है, 80 हो गया, ठीक है। इसको काट लेते हैं, 20 चौक के 80 और 20 पंजे 100, ठीक है। याद रखना ये समय की बात कर रहा है तो ये टाइम है, आप इसे एफिशिएंसी समझने की गलती मत करना। इसने कहा है समय लेता है, a प्लस बी सी की तुलना में 20% कम समय लेता है, समय की बात कर रहा है, ये टाइम दे रखा है। और आपको अच्छे से पता है टाइम और एफिशिएंसी में क्या संबंध होता है, ठीक है, आपको पता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है ना। चलो आओ देखते हैं इसे। अब आपका जो कहता है b प्लस सी एक साथ b प्लस सी ए की तुलना में 80% कम समय लेता है, ठीक है। तो अब b प्लस सी करते हैं, b प्लस सी ए की तुलना में 80% कम समय लेता है, यानी कि अगर a 100 समय ले रहा है तो b प्लस सी 80% कम कितना लेगा, 100 माइनस 80, यानी कि 20 समय लेगा, ठीक है। ये सब तो रिलेशन है, आपको पता होना चाहिए भाई। b प्लस सी ए की तुलना में 80% कम ले रहा है तो a अगर 100 है तो 20 कितना होगा, b प्लस सी कितना होगा, 100 माइनस 80 20, ठीक है। अब इसको भी काट लो, ये कितना, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, ये हमारी टाइम की एफिशिएंसी आ गई, ये भी टाइम की एफिशिएंसी आ गई। अब इस टाइम की रेशो आ गया, ठीक है ना, टाइम का रेशो आ गया। अब यहाँ से एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको पता है एफिशिएंसी कैसे निकलती है, 1/4 1/5 होगा, ठीक है। 4 5 का एलसीएम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/4, ठीक है। 2 का देखिए, अगर आपका 2 रेशो वाला है रहता है ना, 3 वाला नहीं, 2 रेशो वाला रहता है तो आप उल्टा उल्टा कर सकते हैं, यानी पर आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि यहाँ से हम 4 को 1/4 लिखेंगे एफिशिएंसी में बदलने के लिए, 5 को 1/5, और फिर क्या करेंगे, उनकी एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 और 5 की एलसीएम 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 कट जाएगा 5 बार और 5 कट जाएगा 4 बार, तो 5 4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे आप, ठीक है, यहाँ से एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, ये एक ही हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/5, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। यहाँ की एफिशिएंसी भी निकल गई, यहाँ की एफिशिएंसी भी। अब आपको पता है a प्लस बी प्लस सी इनका योग कितना यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 9, और यहाँ पे कितना योग आ रहा है a प्लस बी प्लस सी का, वो आ रहा है 6। आपको अच्छे से पता है इनको बराबर करना पड़ेगा हमें योग, क्योंकि इस रेशो में बराबर होनी चाहिए हर चीज़। तो 9 और 6 का एलसीएम लेंगे कितना, 18 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे, ठीक है। 18 बनाने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। जब 2 से यहाँ करा तो 2 से यहाँ भी करूँगा और 2 से यहाँ भी करूँगा, ठीक है, ठीक है ना। 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई किया और आपका 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करा,
और जब 3 यहाँ है तो 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करूँगा और 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, ये तो हो गया आपका 5 दूनी 10 और ये 4 दूनी 8 और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 तिया 15 और ये 3 हो जाएगा। अब अगर हम योग देखें, सम देखें तो a प्लस बी प्लस सी तीनों का योग बराबर होना चाहिए। तो देखिए बराबर है 10 प्लस 8 18, 15 प्लस 3 18, बराबर कर दिया योग, ठीक है। तो यहाँ से हमारी क्या बात निकल के आई, एक तो बात ये निकल के आई कि हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, ये हमारे पास कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है। दूसरी बात, आपको a और c भी पता है, a की क्या एफिशिएंसी निकल के आ गई, a की निकल के आ गई 3 ये रही, और c की क्या निकल के आ गई आपकी एफिशिएंसी ऐसी 8, ठीक है। आप यहाँ से b निकाल सकते हैं, b कैसे निकालेंगे, 18 में से इन दोनों को जोड़ के, ठीक है। 18 में से क्या घटा दूँ, a प्लस सी को, तो 8 3 11, कितना हो गया 7 हो गया आपका, b की वैल्यू आपकी 7 आ गई, ठीक है। अब जब b की वैल्यू 7 आ गई, सबकी पता लग गया आपको, a का भी पता लग गया, b का भी पता लग गया और c का भी पता लग गया, ठीक है। और अब आप टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क निकालने के लिए इसने क्या क्या रखा है, अगर वे एक साथ मिलकर कोई काम 12 दिन में करते हैं, यानी कि a प्लस बी प्लस सी किसी काम को 12 दिन में खत्म कर सकते हैं, तो टोटल वर्क निकाल दो वहाँ से। टोटल वर्क निकालना ही रहे तो काम रह गया 12 दिन गुणा a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 18, ठीक है। इसको ऐसे ही लिखे रहने दो क्योंकि हमें तो काटना है, वैसे भी इसको बाद में डिवाइड ही करना है। तो ये पूछ रहा है ए बी सी अलग अलग कितने दिन में काम करेंगे, 12 गुणा 18 बट्टे ए की एफिशिएंसी 3, भाई टोटल वर्क अपॉन में क्या रखते हो, टोटल वर्क अपॉन में ए की एफिशिएंसी, ठीक है। यहाँ पर क्या फिर से टोटल वर्क अपॉन में बी की एफिशिएंसी कितनी 7, टोटल वर्क अपॉन में सी की एफिशिएंसी कितनी 8, ठीक है। देख लो जो कट रहा है, 3 चौके 12, 18 चौक 72, ये आ गए 72 डेज, ये कितना होएगा 12 अट्ठे 96 की 6 हासिल 9 12 का 216 अपॉन में 7, ठीक है। इसे भी निकाल लेना, 30 से ही 6/7 डेज इसके आ गए, ठीक है। सी का क्या रहेगा, 4 दूनी 8 4 तियाँ 12 और 2 नीम 18, ये 27 डेज हो गए, 27 डेज। तीनों के दिन निकाल लिए 1 2 एंड 3, बिल्कुल पिछली बार की तरह सेम प्रोसेस था, बस उन्होंने जो इस बार हमसे रेशो निकलवाया था वो टाइम का दिया था, हमने टाइम के रेशो को एफिशिएंसी में कन्वर्ट कर लिया, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सेम प्रोसेस था, ठीक है। जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा करते रहो और मजे में क्वेश्चन करते रहो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन डिफरेंट तरीके का आ गया। एक हमने क्वेश्चन भूल गए अल्टरनेट डे वाला, जिसमें होता क्या है असल में, अल्टरनेट डे का क्या मतलब है, यानी ये समझो एक बार मैं हूँ और एक मेरा दोस्त है, तो हम अलग अलग दिन आके काम करते हैं, ठीक है। यानी मान लो कि हम दीवार बना रहे हैं, ठीक है, कोई दीवार खड़ी कर रहे हैं, तो पहले दिन मैं आया दीवार बनाने, उसके बाद मैं चला गया, फिर मेरा दोस्त आया दीवार बनाने, उसने भी दीवार बनाई एक दिन में जितनी भी उससे बनी, फिर अगली बार फिर से मैं आया, पर दोनों ने एक साथ काम नहीं करा, दोनों 2 दिन का काम हमारा बराबर होगा, यानी पहला दिन और दूसरा दिन में जो हमने काम करा वही 2 दिन का काम अगले 2 दिन में वो भी 2 दिन बराबर होगा काम, है ना। जो 2 दिन का काम हमारा है वो बराबर चलता रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें हम 2 दिन से ही सारा काम करते हैं, 2 दिन का पूरा टाइम निकाल के उसका टोटल वर्क निकाल के उसी से तुलना होती है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों में कहता है ए और बी किसी काम को क्रमशः 6 तथा 9 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। यदि ए काम को आरंभ करे तथा उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन करके काम करें तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। बेसिकली दोनों का पूछा है बाद में, ये दोनों मिलके बाद में कितने, मतलब ये दोनों मिलके बाद में कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। इस तरीके से काम कि पहले मैं आया, फिर अगले बार मेरा दोस्त आया, फिर मैं आया, फिर मेरा दोस्त आया, फिर मैं आया, फिर मेरा दोस्त आया, ऐसे करके हम लोग काम करेंगे तो पूरे कितना टाइम लेंगे खत्म करने में किसी काम को, ठीक है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ए का दे रखा है, ए को क्या रखा है कितने दिन में काम खत्म कर रहा है 6 डेज में अकेले, और बी लेता है कितने दिन, बी लेता है आपका 9 डेज, ठीक है। ये डेज हैं आपको अच्छे से पता है। हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, कितना होगा 6 और 9 को 18, ठीक है। ये आपको पता है ये टोटल वर्क आ जाता है। एफिशिएंसी पे आ जाओ, एफिशिएंसी कितनी होगी 18/6 3 और 18/9 2, ये तो हो गई इसकी बात, ठीक है। अब पहले दिन अगर ए आता है, ये कह रहा है अरे काम ए प्रारंभ करे, तो पहला दिन फर्स्ट डे आपका आया ए, तो कितना काम करेगा वो, ए आके 3 ही तो काम करेगा, 3 एफिशिएंसी है 3 काम करेगा, ठीक है। सेकंड डे कौन आया, सेकंड डे आया बी,
वो कितना काम करेगा आके, आके 2 ही तो काम करेगा, 2 काम कर लिया। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 2 दिन का काम कितना होगा, पहला और दूसरे दिन का 2 दिन का मिला के काम, 2 डेज वर्क कितना हो गया, 2 डे वर्क कितना होगा, 3 + 2 5, 3 + 2 5 हो गया। ठीक है, यहां तक बात खत्म हो गई। अब क्या है, इसी तरीके से रोज में 2-2 दिन का जोड़ता रहूं और मुझे काम तो 18 करना है, मुझे इतना काम करना है। ठीक है, इतना काम मैं कितने दिनों में कर लूंगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अगले 2 दिन फिर आऊंगा मैं यहां से, फिर मैं 5 दिन का काम करूंगा, 5 × 5 = 10 हो गए। ठीक है, अगले फिर दिन में 2 दिन आऊंगा, 2 दिन काम होएगा, और 5 × 5 = 10 और 5 = 15 का काम हो जाएगा। ठीक है, अगली बार अगर मैं 2 दिन जाऊंगा तो ये 15 × 5 = 20 हो जाएगा, लेकिन काम तो 18 है, तो मैं यहीं आके छोड़ दूंगा अभी 15 को, यानी कि 6 दिन, 2 2 4 2 6 दिन, और 5 × 5 = 10, 5 = 15, 15 दिन में आया। रिमेनिंग वर्क कितना बचा मेरा, 18 - 15 = 3। ये मेरा रिमेनिंग वर्क बचा, रिमेनिंग वर्क, यानी कि 18 टोटल था, 15 मैंने 6 दिन में आके कर लिया काम को। ठीक है, 6 दिन में हम दोनों ने मिलकर काम को कर लिया 15 काम, और रिमेनिंग वर्क ये 3 था। अब जो बंदा 7वें दिन आएगा, 7वें दिन कौन आएगा, 7वें दिन फिर से ए आया इस 3 पार्ट को करने के लिए। तो कितना दिन लेगा वो इस 3 पार्ट को करने के लिए, डे को आपको पता है कैसे निकालते हैं, वर्क, यानी कि ये 3, यही तो वर्क है, बट्टे ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3, 3/3 यानी कि 1 डे। और तो 7वें दिन आके ए ने पूरा 1 दिन ले लिया। ठीक है, तो पूरे 7 दिन हो गए, 6 तो यहां से प्लस एक और 1 और जुड़ जाएगा, तो टोटल 7 डेज हो गए। ठीक है, तो 7 डेज में पूरा काम हो जाएगा। अब ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया कि इस तरीके से 2 दिन 2 दिन 2 दिन, हम ऐसे नहीं करेंगे। हमको कैसे करना है एग्जाम में ये समझिए, ये मैंने समझाने के लिए किया है आपको। अब हम देखते हैं हम कैसे करेंगे इन क्वेश्चनों को। ठीक है, हम इतना वो लेंगे ही नहीं, सिरदर्दी। हमें क्या करना है, आपको ये पता लग गया 2 दिन का काम 5 है। ठीक है, आप इसके गुणा चला दीजिए कि ये 18 कौन सी गुणा में जाएगा, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 20 ज़्यादा हो गया, आपको पता है 3 गुना में जा रहा है 15। ठीक है, इस आगे नहीं लेके जाना है काम से, 5 × 3 = 15, पीछे रखो 3 को, और ऐसे ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई करिए ना, ये 3 की चुपचाप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 3 = 6, 6 डे तो आपके हो गए ये। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ मेरा 15 काम है, अब घटाओ रिमेनिंग वर्क को। रिमेनिंग वर्क कैसे निकालेंगे आप, रिमेनिंग वर्क आपको पता है 18 टोटल है, 18 - 15 = 3। अब आपको पता है ये 7वें दिन आके, 6 दिन तो हो गया, 7वें दिन आके ए ही करेगा, तो ए कितने दिन में करेगा इसे, 3, यानी कि वर्क ए कितना टाइम ले लेगा इसे करने में, 7वें दिन में, 7वें दिन में। ठीक है ना, कितना करेगा, 3 में ए की एफिशिएंसी पूरा 1 डे लेगा, तो 1 डे यहाँ से निकल गया, और 6 डे ये हो गया, तो 6 + 1 टोटल का टोटल 7 डे आंसर। इस तरीके से करना होता है काम। ठीक है, जो भी आपका 5 की गुणन में चला दो, 5 की गुणन में कितना आ रहा है, 5 दूनी 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, ज़्यादा हो जाएगा, 5 × 3 तक चलाओ इसे 15, जब 3 की यहाँ मल्टीप्लाई करी, यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब 2 × 3 = 6, ये हो गया, 6 डेज आपके यहाँ आ गए। ठीक है, और यहाँ से अब रिमेनिंग वर्क क्या हुआ, 18 - 15 = 3। ठीक है, अब 3 को आपको पता है ए कितने दिन में, ए कितना टाइम लेगा इस 3 टाइम को करने के लिए, टोटल वर्क यानी कि 3 वाला वर्क जो वर्क करना है उसे, बट्टे में 3 की, बट्टे में ए की एफिशिएंसी, 3/3 1, यानी कि 1 डे ये और 6 डे ये, 6 + 1 7 डे, टोटल 7 डेज में ये दोनों इस तरह अल्टरनेट डे पे आके काम को खत्म कर देंगे। ये 18 यूनिट वर्क पूरा खत्म हो जाएगा 7 दिनों में। ठीक है, ये क्वेश्चन था, इसे कहता है अल्टरनेट डे वाला, कि पहले मैं आया, फिर मेरे बाद दूसरा आया, फिर तीसरे दिन फिर से मैं आया, चौथे दिन मेरा दोस्त आया, 5वें दिन फिर से मैं आया, ये इस तरीके से। ठीक है, आइए आखिरी क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी अल्टरनेट डे का है, थोड़ी सी और समझ विकसित हो जाएगी। ठीक है, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में, इतनी आसानी से हम कर ले जा रहे हैं इन क्वेश्चनों को। देखिए क्वेश्चन कैसे है, ए, बी तथा सी किसी काम को क्रम से 15, 20 तथा 10 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, पहले दिन ए को बी के साथ मिलाया है। ठीक है, यानी पहले दिन कैसे काम हुआ, ए और बी ने मिलकर काम करा, तथा दूसरे दिन ए तथा सी का साथ में, ए को सी का साथ मिला, और दूसरे दिन ए और सी साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में काम आगे चलता रहे तो कितने समय में काम पूरा होगा। आइए देखते हैं, ए बी सी का दे रखा है इन्होंने समय, ए बी और सी, कितने का समय दे रखा है इसमें,
15, 20 और 10, ये दे रखा है ना। एलसीएम निकाल लो, कितना आएगा 60। टोटल वर्क हो गया, आपको अच्छे से पता है। 60/15 एफिशिएंसी निकाल रहे हैं हम, कितनी होगी 60/15 4, 60/20 3 और 60/10 6। ये आपकी एफिशिएंसी आ गई सिंपल सी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब कुछ नहीं करना। अब पहले दिन ए और बी ने एक साथ काम किया। फर्स्ट डे कौन कौन काम कर रहे हैं, फर्स्ट डे का जो वर्क होगा वो ए प्लस बी कर रहे हैं। तो ए प्लस बी कितना काम करेंगे पहले दिन, 4 + 3 7, 7 काम ही तो करेंगे। ठीक है, सेकंड डे क्या हुआ, सेकंड डे अब ए के साथ बी नहीं है, ए के साथ सी आ गया, ए प्लस सी आ गया। ए प्लस सी कितना काम करेंगे, 4 + 6 10, 4 + 6 10। ठीक है, यानी कि पहले दिन 7 काम होगा, दूसरे दिन 10 काम होगा। तो 2 दिन का काम निकाल लो, क्योंकि हर 2 दिन का बराबर ही रहेगा। 2 दिन का काम निकाल लो, तो 2 दिन का काम क्या है हमारा, 10 + 7 17 ही तो है, 10 + 7 17 है। ठीक है, अब 17 का पहाड़ा चला दो 60 तक, 60 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 17 पहले होना चाहिए। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 68 हो गया ज़्यादा, 68 ज़्यादा हो गया, 51 तक चलाया हमने। मल्टीप्लाई 3 51, यहाँ मल्टीप्लाई 3 है, चुपचाप यहाँ भी मल्टीप्लाई 3 कर दो 6। ठीक है, अब रिमेनिंग वर्क निकाल लो यहाँ से, मतलब 6 दिन में 51 काम हो जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग वर्क क्या होगा, बचा हुआ काम कितना है, रिमेनिंग वर्क ये आपका कितना बचेगा, कितना है टोटल वर्क 60 - 51 यानी कि 9। अब ये 9 काम कैसे कैसे होगा, ये जरूरी नहीं है कि 9 काम जो है आपका अभी इसी दिन हो जाएगा, और दिन भी लग सकते हैं। अब यहाँ से ये 6 दिन, अब इस 6 दिन में और क्या क्या चीज़ें जुड़ेंगी ये हमको देखना है। इस 9 काम को आके अब 7वें दिन ए प्लस बी आके करेंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी जब आएगा तो वो तो कितना काम करेगा भाई, ये 9 काम है, ए प्लस बी आके करेगा। ए प्लस बी ज़्यादा से ज़्यादा 7 काम कर सकता है। ठीक है, ए प्लस बी इस 9 में से 7 काम तो ले गया, बाकी का 2 काम छोड़ गया। कहेंगे भैया मेरा एक दिन में मैं 7 काम से ज़्यादा नहीं कर सकता, तो वो पूरा एक दिन लेगा इस 7 काम को करने में। ठीक है ना, तो पूरा एक दिन उसने ले लिया, तो एक दिन तो आ गया इसका। ठीक है, इस 9 में से 7 दिन, ये 9 वर्क ही तो है, यूनिट वर्क ही तो है ये। इस 9 में से 7 दिन तो वो ले गया अपने। ठीक है, 7 दिन तो सॉरी, इस 9 वर्क में से 7 वर्क तो वो कर ले जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी भी 7 है ए प्लस बी की, तो 7/7 यूनिट वर्क बट्टे में ए प्लस बी की एफिशिएंसी, 7/7 आपका 1 हो गया। ठीक है, तो पूरा 1 डे ले लिया उसने, और 2 काम अब भी रह गया, तो 6 + 1 काम और 2 काम अब भी रह गया। अब ये 2 काम कौन आगे करेगा, ए प्लस बी का टाइम गया, अगले दिन ए प्लस सी फिर से आए। अब इस काम को ए प्लस सी करेंगे, इस 2 वाले काम को कौन करेगा, ए प्लस सी, ए प्लस सी। इसको तो ए प्लस बी ने किया, इसको करेगा ए प्लस सी। ठीक है, अब आप बताओ कितने दिन में करेगा, डे कैसे निकलता है 2, यानी कि टोटल वर्क जो बचा है बट्टे ए प्लस सी की एफिशिएंसी, यही तो करते हैं। ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 6 10, यानी कि 1/5 डेज। तो टोटल डे कितना हो गया, 6 + 1 + 1/5। टोटल डे कितने हो गए, 6 + 1 + 2/10 यानी 1/5 + 1/5। तो ये आपका हो गया 7 से ही 1/5 डे। ये आपका आंसर हुआ, ये है। ठीक है, फिर से समझिए, यहां तक आपको पता ही है। 60 - 51 9 रिमेनिंग वर्क बचा। इस 9 को करने के लिए 7वें दिन ए प्लस बी आया, उसे पता है भैया ये 9 वर्क पूरा तो नहीं कर पाऊंगा मैं, 9 में से 7 कर लूंगा क्योंकि मेरी एफिशिएंसी 7 है, एक दिन में मैं 7 काम कर सकता हूं। तो इस 9 में से 7 तो कर ले गया वो। ठीक है, कितने दिन में करेगा, 7/7 एक दिन में कर लिया। ठीक है, अब बचा क्या, 2 बचा। इस 2 को कौन करेगा, 8वें दिन आएगा। ठीक है, कौन आएगा, ए और सी। ठीक है, ए और सी कितने दिन कितना काम कर सकते हैं, 10 दिन 10 का काम कर सकते हैं। तो डे कैसे निकालोगे, वर्क जो कि 2 है बट्टे 10 है ना, एफिशिएंसी ए प्लस सी की, तो 1/5 हो गया। तो 3 चीजें जुड़ेंगी, 6 1 7 और 7 + 1/5। तो ये आपका 7 से ही 1/5 हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। आज टाइम एंड वर्क की श्रृंखला खत्म हुई।
इसके और हम हो सकता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आएँ, आप चिंता मत कीजिए। और जो भी मैंने कराया है अब आप खुद से लगा के देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा के देखिए, 101% होंगे। ओके, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी कीजिए क्वेश्चन को और आसानी से होंगे, और कर एकदम मेहनत से क्वेश्चन करनी शुरू कर दीजिए। ओके, अभी के लिए मैं चलता हूँ। मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ नहीं समझ में आता प्लीज़ कमेंट कीजिए।